नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। योगी के खिलाफ बगावत हो रही है। इस बीच अब योगी और मोदी की मुलाकात 27 जुलाई को हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को नीति आयोग वर्किंग काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। इस बीच ही राज्य भाजपा के भीतर चल रहे घमासान पर अपनी बात रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी की मुलाकात होने की संभावना है। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसे संकेत हैं कि वो नीति आयोग की बैठक से पहले या उसके बाद पीएम और वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अगर योगी की पीएम मोदी से मुलाकात होती है तो उत्तर प्रदेश में चल रहे घमासान पर कुछ फैसला हो सकता है। लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में चारों तरफ जो फुसफुसाहट हो रही है, उसमें जो एक आवाज सबसे ज्यादा जोर से बज रही है वो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। योगी के सीएम बनने के बाद से उन्होंने अपने असंतोष बमुश्किल छुपाया है। लोकसभा के नतीजों के बाद वो कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कम से कम 2 बार कहा कि संगठन सरकार से भी बड़ा है और लखनऊ में अपने कैंप कार्यालय में विधायकों और प्रमुख नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं, जिनमें भाजपा के ओबीसी सहयोगी जैसे सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। मौर्य की एक अन्य ओबीसी नेता निषाद पार्टी के संजय निषाद से भी मुलाकात हुई। वो तब हुई जब निषाद ने लोकसभा चुनाव में यूपी में एनडीए की हार के कारणों में इससे एक को बताया बुलडोजर का दुरुपयोग। और अब एक हालिया घटनाक्रम में मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग को पत्र लिखा है। डिप्टी सीएम ने नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। सूत्रों ने कहा यह पत्र पिछले साल का है और हालिया पत्र एक रिमाइंडर है। ये संयोग से एक अन्य ओबीसी नेता और अपना दल जो एनडीए का हिस्सा है उनके लेटर से मैच करता है, जिन्होंने भी एससी, एसटी और ओबीसी कोटा के तहत आने वाले आरक्षण को सही से लागू नहीं करने को लेकर योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संसद में राहुल ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। आपने आकलन किया है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का हक है। इंडिया यह हक उनको दिलाकर रहेगा। हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर अभी भी नहीं खुलेगा। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने इसे 5 महीने से बैरिकेडिंग कर रखा था। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हरियाणा व पंजाब सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, यानी अभी शंभू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही एक स्वतंत्र समिति का गठन भी प्रस्ताव रखा गया है, जो प्रदर्शनकारियों से संपर्क कर उनकी मांगों का समाधान ढूंढेगी। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। आज सेशन का तीसरा दिन है। तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में आरक्षण के मुद्दे पर जमकर बवाल किया। विपक्ष की नारेबाजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। नीतीश कुमार ने गुस्से में राजद की महिला विधायक को फटकार लगा दी। राजद की विधायक रेखा देवी अन्य विपक्षी विधायकों के साथ नए आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग कर रही थी। इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे। उन्होंने कहा, अरे तुम महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, चुपचाप हमारी बात सुनो। एक और नीतीश कुमार ने महिला विधायक को कहा कि तुम महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, चुपचाप हमारी बात सुनो। तो दूसरी ओर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि राबड़ी देवी बजट पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, उन्हें बजट जैसी चीज कहां समझ आएगा, कभी दस्तखत देखा है उनका। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि औरतों को इतना कमतर क्यों आंकते हैं ये आदमी, ये क्या समझते हैं खुद को। ये बात उन्होंने बिहार की एक पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार की चुनी हुई विधायक और वर्तमान में एक एमएलसी के लिए कही है। ये सिर्फ औरतों का दोयम दर्जे का समझने वाली घृणित सोच नहीं है, ये किसी के कम पढ़े लिखे होने पर उसको नगण्य समझने वाली मानसिकता भी है। ये वक्तव्य ललन सिंह पिछड़े वर्ग की एक महिला के लिए दे रहे हैं। ठीक इसी मानसिकता का परिचय नीतीश कुमार ने आज एक दलित महिला विधायक रेखा देवी को चुप कराते वक्त बिहार में दिया। अगर हिम्मत है तो किसी सामान्य वर्ग की महिला के लिए दोनों लोग ये शब्द बोलकर दिखाएं। लानत है ऐसी सोच पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी विधायक पर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को झामुमो कार्यकर्ता राजेंद्र उरांव की तहरीर पर गढ़वा जिले के रमना थाने में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है।
राजेंद्र उरांव ने तहरीर में कहा है कि 22 जुलाई को बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने रांची में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन को जानबूझकर आदिवासी होने के कारण अपमानित करने की नीयत से कहा था कि उन्हें गट्टा पकड़कर कुर्सी से उतारेंगे। वहीं भानु प्रताप शाही का कहना है कि हमारी क्षेत्रीय भाषा में गट्टा का अर्थ कॉलर नहीं है बल्कि कलाई है, जबकि कॉलर को हमारे यहाँ टोटा कहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर इंडिया गठबंधन राज्यों के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। ये बहिष्कार केंद्रीय बजट के विरोध में है, जिसके बारे में विपक्षी दलों का दावा है कि यह गैर एनडीए राज्यों के लिए भेदभावपूर्ण है। इसमें पर्याप्त धन नहीं दिया गया है। इसकी शुरुआत एम.के. स्टालिन ने की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में बहिष्कार की घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सहित उसके मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विपक्ष का विरोध बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बुधवार 24 जुलाई को संसद परिसर में धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग जन विरोधी बजट के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बजट जन विरोधी है, किसी को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने विशेष पैकेज की बात तो की है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है। ये एक भ्रामक बजट है और लोगों के साथ अन्याय किया गया है। सांसदों ने हाथों में तख्तियां उठा रखी थीं कि हमें भारत का बजट चाहिए और एनडीए ने बजट में भारत को धोखा दिया जैसे जुमले लिखे हुए थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा सके और किसानों को एमएसपी देने के बजाय गठबंधन के सहयोगियों को समर्थन मूल्य दिया गया जो अपनी सरकार बचा रहे हैं। संसद में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने बजट का राज्यसभा में विरोध किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बोलने के दौरान ही नाराज विपक्ष के नेता शेम शेम के नारे लगाते हुए बाहर चले गए। खड़गे ने कहा कि यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है, उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को बीजेपी नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि मामले पर समन जारी किया है। राठी पर यह मामला उसके बाद दर्ज हुआ है जब उन्होंने उन्हें कथित तौर पर हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था। साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को आदेश पारित किया। अदालत ने अंतरिम राहत के लिए नकुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 19 लोग सवार थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 18 यात्रियों की मौत हो गई है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि विमान का पायलट दुर्घटना में बच गया और उसे इलाज के लिए काठमांडू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी का हर वरिष्ठ नेता उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहा है। इससे हैरिस की स्थिति दिनों दिन मजबूत हो रही है। नए चुनाव सर्वे में हैरिस को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2% की बढ़त दिखाई गई है। इस बीच ट्रंप की गतिविधियां तेज हो गई हैं। उनका कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे मिलने का समय मांगा है। ट्रंप का ये बयान रणनीतिक है क्योंकि अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत मजबूत है। ट्रंप ने उनका समर्थन पाने के लिए ये बयान दिया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। उन्होंने सोमवार को अपने अभियान की शुरुआत रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर तीखे हमले के साथ की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति संविधान खत्म करना चाहते हैं। अब हमारी लड़ाई भविष्य और आज़ादी की है। उन्होंने कहा यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और हमें किसी भी हालत में ट्रंप को रोकना है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो संविधान को खत्म कर देंगे। 13 जुलाई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। FBI मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक हमले के पीछे का सही कारण नहीं मालूम चल सका है। हमले के बाद अमेरिका के सीक्रेट सर्विस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरली चीटल ने ट्रंप की सुरक्षा में चूक होने के बाद अपना पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद लोग इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है। ट्रंप पर हमले के बाद सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली चीटल से अमेरिकी संसदीय कमेटी ने इस तरह जवाबदेही तय की। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।